उसने इतने अरसे में वो पेमेंट पे करी है और ये प्लॉट है, इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, तो आप डिमांड जो होती है वो देनी होती है ब्रोकर को, खरीदार को। डिमांड मालिक से नहीं पूछी जा रही होती। मालिक की सोच तो ये होती है कि जी मेरा प्लॉट ज्यादा से ज्यादा में चला जाए। DHC आया, बहुत सारी चीजें आई और बहुत सारे प्राइवेट सिस्टम आए, तो मैंने उन लोगों को ये कहा कि यार नहीं भाई, मेरा जो दिल है ना वो किसी चीज को नहीं मान रहा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की चीज को मान रहा हूँ। इसलिए अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे प्यारे दोस्त अली, ये भी आपके हम नाम है अली भाई। तो ये अली भाई जो है अपना, आप मेरे YouTube मेरे ख्याल से आपने देखा जी बिल्कुल। और उसके हिसाब किताब से उसकी बदौलत आप मेरे पास आए। तो अभी आपका जो जो आने का मकसद है वो क्या, मतलब किस वजह से आपका आना हुआ इस वक्त जो आप यहाँ पर आए? जी बाबर भाई, मैं आया हूँ यहाँ पर, कुछ इश्यूज थे जो कि हर बंदा, हर ब्रोकर यहाँ पे सच नहीं बोल रहा होता। मैं आया हूँ आपकी सच्चाई की बुनियाद पर, कि जो वीडियो मैंने देखी और उन चीज़ों को मैंने नोट किया, तो मुझे बेहतर लगा कि आप जो है वो सच पर अब तक गामजन हैं। क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी कुछ लोगों से बात हुई, मगर वो मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा कि उसमें क्या मसले मसाइल हुए। असल में यहाँ पे आपने एक इंस्टॉलमेंट की स्कीम भी शुरू की हुई है। अगर आप उस बात को ऐसे बमाजत करें, सॉरी आपका, उस बात को आप डिस्कस नहीं करें, मगर उसका एक लुब्बा अगर बयान कर दे कि लोग उस चीज से मोहतात हो जाए कि ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हुआ ये कि जो कुछ ब्रोकर हजरात हैं जो कि ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, उसमें ये है कि अगर हमें अपनी कोई चीज़ की मार्केट वैल्यू पता करनी होती है और हमें उस चीज़ को सेल करना होता है, तो हम जाहिर सी बात है कि उस पर कॉन्टेक्ट करते हैं ब्रोकर हजरात से। बिल्कुल सही। और जब ब्रोकर हजरात से हम कॉन्टेक्ट करते हैं, तो जो चीज़ जो मार्केट चल रही है उस मार्केट के हिसाब से ब्रोकर हजरात को इन्फॉर्म करना चाहिए। ना कि ये करें कि आप सामने वाले अलाटी को ये बात इन्फॉर्म करें कि जी जो पैसे आपने भरे हैं वो पैसे ही मिल जाएं आपको, तो बड़ी बात है। इस चक्कर में क्या होता है कि अलाटी अपनी चीज जो है वो घबरा कर सस्ते में आगे सेल करता है, और इससे क्या होता है कि वो ब्रोकर हजरात जो है वो खुद भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। और मार्केट पे असल जो मसला है वो ये कि मार्केट पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट गिरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी मार्केट गिर गई है कि सामने वाला बंदा जो है बिल्कुल ही 0-0 पे आ गया। वो अपने 2 पैसे लालच के चक्कर में अब सामने वाले की वैल्यू को इतना डाउन कर देते हैं, फिर उसके बाद अपना ये पॉलिसी दिखा रहे होते हैं कि जी मुझे जो है आप इस रेट में दे दें, आप अपनी डिमांड बता दें। जब अगर अलाटी को डिमांड ही पता हो तो वो आपको फोन क्यों करे? बेसिक बात तो ये है कि अलाटी ने एक चीज ली है 1,20,000 रुपए में। अब अलाटी को ये प्लॉट है, अब इसकी वैल्यू चली गई 25 लाख रुपए में, तो अलाटी 1,20,000 रुपए की जो उसकी वैल्यू है उसी पे थोड़ी देगा आपको। उसने इतने अरसे में वो पेमेंट पे करी है और ये प्लॉट है, इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, तो आप डिमांड जो होती है वो देनी होती है ब्रोकर को, खरीदार को। डिमांड मालिक से नहीं पूछी जा रही होती। मालिक की सोच तो ये होती है कि जी मेरा प्लॉट ज्यादा से ज्यादा में चला जाए। लेने वाले की ताकत होनी चाहिए कि वो किसी के हक को ना मारे और कोशिश करे कि उस रेट में ले जो ज्यादा से ज्यादा के रेट हो, जो उस वक्त करंट पोजीशन हो वादा कर दे। असल में हमारा, हम देखा जाए तो हम इन्फॉर्मर है, हम एक जो भी बैठे हुए इंफॉर्मेशन सेंटर खोल के बैठे हुए, हमने आप लोगों को बताना है। बाकी तो देखिए करने वाली जात तो अल्लाह की, जो हमें मिलना है रिस्क वो हमें मिलेगा, मगर हम गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे होता ये है कि जो मिलना है वो तो मिलेगा, मगर हम जो है तो मार्केट को ख़राब करेंगे, दूसरा अपने हलाल रिस्क को हराम करेंगे, और दूसरी तीसरी बात ये कि बेबरकती होगी। और वो जो साहब जो हमारे पास आए हैं, जो भी सिलसिला लेके या जो भी प्रॉब्लम लेके हमारे पास आए, वो जब 10 जगह इसकी डिस्कशन होगी तो हमारा जो ये एरिया है, जो 63 टाउन या MDA या जो भी हमारा सिस्टम है, वो जो है वो मजीद फ्लॉप होगा। और दूसरा ये कि एजेंट पे से भरोसा जो अलाटी का होता है उसकी उठने की वजह यही होती है कि मेरे बहुत सारे लोगों से जान पहचान है, वो मुझसे कहते हैं कि यार ब्रोकर बीच में ना हो। ब्रोकर बहुत प्यारी, मतलब ब्रोकर उसको इस हद तक सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है, इस हद तक बाउंड कर देता है, इस हद तक प्रेशर में ले लेता है कि सामने वाला बंदा जो है वो अपना डिसीजन ले ही नहीं पाता। तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे ब्रोकर हजरात जो है वो एहतियात करें कि लोगों के साथ कम से कम जो है, देखें अब ये है ऑनेस्ट होके ये यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी जगह पे बुला रहे हैं, जगह विजिट करा रहे हैं, प्लॉट की जो लीगल वैल्यू है उसको 1,00,000-2,00,000 ऊपर नीचे होती है, उसमें बैठ के बार्गेनिंग हो सकती है। भाई 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप कंडीशन 63 टन की ये चल रही है
कि जी जो उनकी पेमेंट भरी है वो ही मिल जाए, बड़ी बात है, ऐसा तो नहीं है। ऑन तो ऑलरेडी चल रहा है ना, चाहे वो 10 लाख का ऑन चल रहा है उसको ऑन ही कहेंगे। पेमेंट भरने के बाद जो ऊपर की जो प्रॉफिट है वो ऑन है, उसको ऑन ही कहेंगे हम। बिल्कुल चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 12 लाख की उसकी अमाउंट है और ऑन उस पर 20 लाख चल रहा है तो उसको ऑन ही कहेंगे। आप उसको आप ये बोले सामने लोगों कि जी ये 12 लाख आपके आपके प्लॉट के हैं, अब इस पे आपको 12 लाख मिल जाए, बड़ी बात है, तो ये प्लॉट आपने हासिल नहीं कर लिया उससे, आपने उसको कंफ्यूज किया, उसने 13 लाख का किसी और को बेच दिया कि जी तब तो 12 भी नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बात। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन से जो है वो जरूरी नहीं है कि हम 100% हम ही उसका फायदा उठा लें। हमारी होशियारी से बार दफा ऐसा होता है तीसरा आदमी जो है वो उसको नफा हो जाता है, मगर दोनों नुकसान में। जी ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ भी आप नुकसान में, ठीक है ना, ये एक बात है। अच्छा, अब ये कि ये तो हो गए हमारी जो एक तजर्बा था, और अभी अली भाई जो है मेरे पास आए हैं इंस्टॉलमेंट के हवाले से बात करने के लिए, ठीक है ना, कि अली बार भाई आप किस बेस पे इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि हम न्यू बैलेटिंग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जो हालात बीच में आए थे उसमें ऐसा था कि जो पेमेंट थी वो भी नहीं मिल रही थी लोगों को, चूँकि कैंसिलेशन का मसला आ गया था। वो तो अल्लाह पाक ने किया, और लोगों ने वीडियोस में पता है लोगों को कि मैंने उस चीज़ को जो है वो कोशिश करी कि लोग ना बेचें, मगर बहरहाल फिर भी जिन्होंने बेचना था और जो प्रॉब्लम में थे उन्होंने मुझे प्लॉट देकर गया, और वो प्लॉट अब मैं जो हूँ इंस्टॉलमेंट पे दे रहा हूँ लोगों को। एक तो ये बात है। अच्छा, अब एक और बात इससे बहुत अहम है, वो बात ये है मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने कहा कि इंस्टॉलमेंट में मैं दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये आ गई मेरे साथ कि लोगों ने मेरे को जो है ना वो एक फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। लोगों ने, मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया, मैं अक्सर जिक्र कर देता हूँ, वो कहने लगी कि ना आपकी वीडियो देखी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वो फलाने ढिमाका का, चले अच्छी बात हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्लॉट लेना चाहती हूँ और इंस्टॉलमेंट पे। तो मैंने कहा बिल्कुल लीजिए। तो कहने लगी आप मुझे सारे पैसे भी दिला दें। तो मैं हंसा, मैंने कहा मेरी प्यारी बहन, आप ये बात ऐसे कैसे कह दी आपने? सोचे कि जो 90 लाख 1 करोड़ का प्लॉट था वो 60 65 70 लाख पे आ गया। मार्केट गिरी है, 20 लाख 22 लाख 25 लाख 30 लाख मार्केट गिरी है। मगर क्या आप ये कहती हैं कि मैं 70 लाख रुपए या 60 लाख की चीज लेके आपको 5,000 रुपये महाना पर दे दूं? ये कैसे मुमकिन है? तो ये तो सिर्फ मैंने इंस्टॉलमेंट का काम उनके लिए किया है जिनका कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं, उनकी सिर्फ इतनी सोच है कि या अल्लाह पाक बस हम तो कुछ नहीं कर सके और हमारे पास तो पैसे भी इतने नहीं इकट्ठे, और हम आबाद हो जाएं, आके हमें जगह मिल जाए, हमारे सर छुपाने की जगह। अच्छा, प्लाट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मैं आपको अपने बाप का नहीं दे रहा, या मेरे को घर में बना हुआ, मैं वो प्लाट दे रहा हूँ जो गवर्नमेंट से बैलेट हुआ। बैलेट की फाइल की हैसियत होती है। आज भी सुरजानी में लोग कहते हैं यार बैलेट की फाइल। अच्छा, एक बात मैं बार ये कर दूं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो 63 टाउन को मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं। बैलेट की फाइल की ऑथेंटिक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट देती हैं, गवर्नमेंट उनकी इसी तरीके से बैलेटिंग करती है। सुरजानी के अंदर भी बैलेटिंग होती रही है, 80 में होती रही है, जिन्होंने लोगों ने वो पेमेंटें भरी और उसके बाद आज वो आबाद है, आज वो करोड़ रुपए में, ठीक है। और इसी तरीके से लोग 63 टाउन के अंदर, और उनकी सबसे बड़ी ऑथेंटिक होने की वजह ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अब अगर इधर हम पेमेंट लगाते हैं, अगर हम किसी उसके पास जाते हैं, बिल्डर्स के पास जाते हैं, तो बिल्डर्स जो होता है वो फर्द वाहिद होता है उस जगह का मालिक, बिल्कुल ऐसा ही, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑल इन ऑल होती है, बिल्कुल उसका मालिक होना ज्यादा ऑथेंटिक है या फर्द वाहिद का होना ज्यादा ऑथेंटिक है? बिल्कुल ऐसे ही। तो फर्द वाहिद पर ट्रस्ट करने से लाख दर्जे बेहतर होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर ट्रस्ट करें कि अगर उस वक्त मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उसके बाद जरदारी की गवर्नमेंट आई तो उसने भी ऑन किया, उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उसने भी ऑन किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चीज जो है वो कहीं नहीं जा रही है। सब जो लोग आए गवर्नमेंट की चीज को उन्होंने आगे चलाया। अब यही को प्राइवेट वन मैन शो चल रहा होता। अच्छा, मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई, बहरिया आए, DHA आए, बहुत सारी चीजें आई और बहुत सारे प्राइवेट सिस्टम आए। तो मैंने उन लोगों को ये कहा कि यार नहीं भाई, मेरा जो दिल है ना वो किसी चीज़ को नहीं मान रहा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की चीज़ को मान रहा हूँ, इसलिए कि ये वन मैन शो नहीं है और ये ऐसा है कि ये एक ब्रांड है।
तो ये आप अभी वो खत्म हो जाएगा फिर चलेगा, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। तो भाई मैं वो प्लॉट दूंगा आपको जो ब्रांड है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ। अब उसमें ये है कि मिसाल के तौर पर इस वक्त हम 120 गज का प्लॉट जो है वो 6 लाख में दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 80 गज का प्लॉट हम जो है वो तकरीबन ये समझ लें कि 5.5 इस तरीके से हम बनाई सकते। अब इसमें इंस्टॉलमेंट हम आपकी मर्जी से ले रहे, जो आप दे सकते हैं और जो आप नहीं बाबर भाई ये बात देखें, ये अच्छा है, ये आपके जो है वो व्यूअर्स भी देखेंगे कि 6 लाख में आप प्लॉट दे रहे हैं 120 गज का, जी तो उस पे इंस्टॉलमेंट अपनी मर्जी से का मतलब नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा ये कह दे कि जी मैं 1000 रुपए मंथ दूंगा हाँ, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा हाँ, बहुत हाँ। अच्छी और जबरदस्त, बहुत प्यारी बात करिए। अच्छा अब मसला ये कि चूंकि वो दिमाग में इतनी बात चढ़ी हुई है कि हमने आज 11 के अंदर जब हमने 13 में इंस्टॉलमेंट शुरू की तो कम से कम 3,000 रुपए इंस्टॉलमेंट थे। उस पर मुझे अपनी वालदा की एक बात याद आ गई। टाइम ड्यूरेशन होता है ना, इंस्टॉलमेंट का भी टाइम ड्यूरेशन होता है। नहीं हाँ मुझे एक बात याद आ गई कि वो किसी वक्त के अंदर एग्जीक्यूटिव क्लास जो थी उनकी तनख्वाह थी 30,000 रुपये और नॉर्मल जो बंदे थे उनकी थी 3,000। तो हमारी वालदा कहती थी देखो भाई जब पैसा बचाने पे आओगे ना तो चाहे 3,000 वाला जो 30,000, दोनों को अपनी ख्वाहिशात और अपना पेट मारना पड़ेगा। Exactly. तब होगी, आसान उसके लिए भी नहीं है। तो आज वही बात है कि चाहे 30,000 है या 3 लाख रुपए, तो वक्त के साथ चीज चेंज हो गई। लेकिन बीसी डालने से लाख दर्जे बेहतर है कि आप प्लॉट ले लें, वो भी एक बीसी है, वो भी बेसिक और उसका बेनिफिट ये है कि आपकी बीसी कंप्लीट होती है और आपकी जो वैल्यू है बीसी के ऊपर, उस पर आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली वैल्यू के हिसाब से अप होता रहता है। मगर वो देखिए माजर का अच्छा ऐसा है कि ये जो है ना ये प्लॉट हम इस तरीके से ये हमने एक छोटा सा ऐसे बना लिया ताकि बुक से नजर आए कि वो क्या है क्या नहीं है, फाइल नजर आए। फाइल है। हाँ। अच्छा इसमें कुछ इस तरीके से जैसा भी आपने बड़ा बेहतरीन, आप बड़ी याददानी के साथ आए हैं और आप बड़े क्लियर है, आखिरी वक्त तक अपनी बात जो होती है अगर कोई भूल जाए तो उसको भी याद दहानी कराते थे। तो आपने कहा कि अब आपने वो वीडियो में ये जिक्र किया है कि मैं प्लॉट नंबर नहीं बताऊंगा, सेक्टर नहीं बताऊंगा। अच्छा उसकी वजह ये है कि उसने 3 हिस्से बनाए हैं, 1 2 3 बता दो। अब आप कहते हैं कि ये मुझे सामने के हिस्से में चाहिए, यहाँ 73 और 77 है, 71 है और 6 है, ये तो मेहमान के सामने का हिस्सा होगा, ठीक है। एक आधा खुदा की बस्ती की तरफ, एक आधा हाईवे की तरफ, तो ये 3 है। अब मैं अगर बात करूंगा मैं यहाँ दूंगा तो मैं आपको सेक्टर भी नहीं बता रहा, मैं यहाँ का मकसद है यही दूंगा, फिर मैं आपको इसमें मार्क कर दूंगा ये इन सेक्टरों में से आपको दूंगा, ये होगा तो मैं इनमें से दूंगा, इनमें से कोई भी दे दूंगा आपको, ये हमारा तय हो चुका। अब मेरे पास 47 आए, 38 आए, 40 आए, 53 आए, 54 आए, जो भी आए वो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे किससे देंगे। अच्छा अब ऐसा भी है कि कुछ प्लॉट मेरे पास कंफर्म भी पड़ेगा, मगर अब वो कंफर्म वाले आहिस्ता आहिस्ता करके जो थे वो सारे के सारे लोग लेके जा चुके हैं ज्यादातर। फिर भी अभी जैसे 1 2 पड़े हुए थे तो फरीद भाई ने बोला यार जो कंफर्म है ना मुझे दे दो, हमारे अच्छे दोस्त है। अच्छा कंफर्म की क्या, क्योंकि व्यूअर्स आपकी जो सुनेंगे वो ये लैंग्वेज आपकी समझ नहीं पाएंगे, कंफर्म से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है जो मैंने खरीदा हुआ है, जैसे कि मैंने एक प्लॉट 40 में खरीदा हुआ, सेक्टर 40 का, उसकी 3,16,800 पेमेंट भी जमा कराई हुई और उसको मैंने वो भी जमा करा दिया, क्या अलॉटमेंट का केस भी सबमिट करा दिया। ये अच्छा ऐसा है कि लोगों ने इस तरीके से फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो अब मकसद ये है कि ये प्लॉट उन लोगों के लिए है जो लोग 100% ज़रूरतमंद है और वो चाहते हैं तो हमसे रुजू करें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह ने चाहा तो जो हम 10 जगह छोटी छोटी कमेटियाँ डाल रहे हैं उन सब की जो झगड़े बाद में होते हैं, कमेटी टूट गई, मसाइल हो गए और फिर ये कि जितना दिया उतना ही मिल गया, इसके अंदर तो इंशाअल्लाह ये कारोबार कर रहे हैं आप। और कारोबार तो आपको पता है कि अल्लाह हिफाजत करने वाले, जब नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें दिमाग होगी तो नफ़ा ही है। इस वक्त कारोबार में कोई ऐसा नुकसान नहीं है और ये जमीन का तो मामला नफे का ही होता है ना, नफे का ही। तो ये कि आप ये चीज लेंगे कम से कम प्लॉट तो आपको मिल ही जाएगा आसान साथ के ऊपर, तो आप ये चीज लेके और जो भी सेटिंग है वो हमारी आपकी हो जाएगी। और जैसा कि इंस्टॉलमेंट में बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि बाबा भाई आप ये बात कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट आपकी मर्जी से होगी, तो ऐसा अगर अगला 1,000 रुपये कहे तो फिर आपकी बात तो पकड़ में आ जाएगी। तो बात बिल्कुल सही है इनकी। कहने का मकसद ये है कि अभी तक जितने भी प्लॉट हमने इंस्टॉलमेंट में दिए हैं कम से कम जो अपने करीबी को दिए 10,000 रुपये, ज़्यादातर लोगों ने हमसे 15,000 की बात की है और 20,000 की बात की। और जो इस जगह के प्लॉट है यहाँ के जो फेज 1 के
जो कि मैं नहीं देना चाह रहा। जैसे कि मैंने उन खातून से कहा कि ठीक है आप लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे शायद से लीजिए, मैं 60-70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है ना, मैं आपको 1 करोड़ में देता हूँ जो मार्केट थी, आप मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए ताकि मैं भी तो ट्रेड करूँ। ठीक है, 50 लाख दे के 50 लाख दे के आप मुझे जो है वो 1 लाख रुपए महीना देना शुरू करें। बिल्कुल मैं आपको दूंगा। हाँ। 50,000 रुपये महीने में मैंने कहीं होटल वाले कोयटा वाले हैं उन लोगों को उनकी लोकेशन के प्लॉट दिए, उनके पास 5 लाख थे, 3 लाख थे, 2 लाख थे, जो भी सेटिंग इस तरह के कुछ प्लॉट थे और वो महीना 1,80,000 रुपये कमा के बचा सकते हैं लोग, तो उन लोगों को मैंने दिए प्लॉट, वो मुझसे हर महीने ले गए। उन लोगों से भी आप लोगों का तारुफ कराऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यही 10-15 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट आप जहन में रखें और जो भी एडवांस है लाख दे, 50,000 दे, जो ज़्यादा देंगे कम देंगे वो लिखत पे आ जाएगा और बाकी इंशाल्लाह जो तय हो गया वो पत्थर पे लकीर है। नहीं, मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि बाबर भाई अभी तक तो जो है जो मैं इनसे मिला हूँ तो इनकी ऑनेस्ट होने की जो है वो सच्चाई मुझे नज़र आ रही है और मैं भी इनके ऑनेस्ट होने की वजह से यहाँ आया हूँ। और आप लोग भी जो है वो बाय फेस वीडियो में देखना अलग चीज़ है, बाय फेस आके मिले तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा। और आप ही लोग हैं जो यहाँ के अलाटी हैं, उन्हीं को इस जगह को आबाद करना है। बाबर भाई फर्द वाहिद इसको आबाद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, 63 टाउन जिंदाबाद।